नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं डुअल के बारे में, है ना। डुअल क्या होता है, तो डुअल के बारे में समझने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूँगा। यूजुअली लोग कंफ्यूज होते हैं डुअल के किसके साथ, यहाँ पर डुअल को कॉम्प्लीमेंट के साथ कंफ्यूज होते हैं। तो पहले मैं दोनों का अंतर बता देता हूँ कि डुअल में क्या होता है, दूसरी तरफ कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट तो आप जानते होंगे क्या होता है, बार किसी भी फंक्शन के ऊपर जब हम बार लगाते हैं डिमॉर्गन फॉर्म से तोड़ते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, उस फंक्शन का उल्टा, ठीक है ना। तो डुअल में दोस्त क्या होता है, पहले आप क्या करते हैं, एंड को और के साथ एक्सचेंज करते हैं, और को आप एंड के साथ एक्सचेंज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट में भी सेम ही चीज़ रहती है ना। आप यहाँ भी एंड को जो है आप और के साथ चेंज करते हैं, ठीक है, और को आप एंड के साथ एक्सचेंज करते हैं, दोनों में एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल कहूँ मैं आप लोगों को, दूसरी चीज़ एंड को यूजुअली हम ना उससे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल में, और को हम प्लस से करते हैं। यहाँ पे एंड ऑपरेशन को हम डॉट से, इसको प्लस से करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है दूसरी चीज़ जो आपको बताना था, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है हम लोगों का, कि जो आपका 1 होता है वो 0 से चेंज हो जाता है, 0 1 से चेंज हो जाता है। इसमें भी आपका 1 से 0 में चेंज हो जाता है, 0 1 में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ रहता है, जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल एज इट इज़ रहता है, मतलब वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता है। जबकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज होता है कॉम्प्लीमेंट में, जो आपका वेरिएबल होता है वो चेंज कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, उसका वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, ठीक है ना, ईच वेरिएबल। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कॉम्प्लीमेंट और डुअल में। तो यूजुअली कंफ्यूजन रहता है लोगों को कॉम्प्लीमेंट और डुअल के बीच में, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। तो दोस्तों इस डिफरेंस को बहुत ही ध्यान से रखना कि यहाँ पे वेरिएबल एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट के साथ रहेगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब डुअल को मैं आपको पूरा डिटेल में कराने से पहले, डुअल को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एक फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। आई एम कंसिडरिंग दिस वन फंक्शन एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी मीन्स और ए और बी, ओके। तो अगर मैं इसका डुअल लूँगा तो डुअल का क्या मतलब होता है, आपका जो है प्लस क्या है, मतलब दिस इज द और, है ना। यहाँ पर ये जो प्लस है दिस इज और, आपको इसको कन्वर्ट करना है एंड में करना है, ठीक है ना, यानी डॉट में कन्वर्ट कर देना। जो ए है वो एज इट इज़, वेरिएबल के साथ कोई चेंज नहीं रहेगा। जबकि यहीं अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते, ठीक है, तो वो किस तरह लिखते हैं, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते तो दिस इज एफ, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाता, दैट इज ए बार डॉट बी बार, है ना। तो वहाँ पे जो डिमॉर्गन्स थ्योरम से तोड़ते हैं, हम इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर, और इसको जो है जब ब्रेक करते डिमॉर्गन्स थ्योरम से, ब्रेक द साइन ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, उससे आपका ये 12 आ जाता दोनों का। अब डुअल में देखते हैं हम लोग दोस्तों, डुअल में क्या है, ये सिंपली वेरिएबल एज इट इज एंड और में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। नाउ कम बैक टू द अनदर फंक्शन, एक एफ फंक्शन में यहाँ पे लेता हूँ, दिस इज ए बार बी बार सी बार, ओके। और यहाँ पर क्या है आपका ए बी बार सी, ओके, ये एक आपके पास फंक्शन है। मैं बोलता हूँ इसका आप डुअल निकाल लिए। तो डुअल किस तरह निकालेंगे दोस्त, आप इसका यहाँ पर क्या करोगे, जहाँ पे, क्योंकि इनके बीच में जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिंपली एंडिंग हो रही है, तो इनको क्या करोगे आप और में कन्वर्ट कर दोगे, वेरिएबल को नहीं छेड़ना है, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ओके, है ना। अब यहाँ पे प्लस था, ये यानी और था, इसको एंड में कन्वर्ट करना है, दिस इज ए प्लस बी बार प्लस सी, ये आपका हो गया कन्वर्ट, है ना। तो दोस्तों इस तरह आप डुअल निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ डुअल निकालने का। सिंपली आपको एक फंक्शन है, अगर आपको दिया हुआ है मिन टर्म्स की टर्म में, है ना, जैसे समेशन ऑफ मिन टर्म्स की टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या है, सपोज करो ये फंक्शन है 0 और 5 आपको दिया हुआ है, और आपको एफ डुअल निकालने के लिए बोला जाए कि इस फंक्शन का डुअल निकालो, है ना। तो दोस्तों डुअल हमेशा क्या होता है, मैक्स टर्म होता है पाई एम। उसको कैसे निकालोगे दोस्त, यहाँ पे उसको सिंपली क्या करना, जितने मान लो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, 5 है ना यहाँ पे, तो मान के चलो यहाँ पे कंसीडर करो कि ये जो फंक्शन होगा ये 3 वेरिएबल का होगा, एटलीस्ट 5 3 वेरिएबल में आएगा, मिनिमम जो यहाँ पे वेरिएबल चाहिए तो 5 चाहिएगा। तो जो आपका मैक्सिमम वेरिएबल होगा 2n-1, उससे घटा देना इस नंबर को डुअल निकालने के लिए, है ना। देखो मैं और अच्छे से समझाता हूँ, ये क्या था दोस्त आपका, ये वाली चीज़ 0 0 0 है ना। जबकि इसको लिखोगे आप, इसको देखोगे मैक्स टर्म में, तो हाउ मच दिस वन इज देयर, दिस इज 1 1 1, है ना। अगर ये 0 है तो मैक्स टर्म में डुअल में क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, यहाँ पर सॉरी 1 0 1 है यहाँ पे,
है ना। यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मैक्स टर्म के अंदर जो बार होता है ये 0 1 होता है, तो 0 1 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 है, ये 5 है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। ये वाली जो चीज़ है दिस इज 0 हेयर, दिस इज 5 हेयर, ओके। ये वाली जो चीज़ है दिस इज, ये कितनी हो जाएगी आप लोगों की, यहाँ पर आपका 7 हो गया, ठीक है, और ये आपका 2 हो गया। ये वाली जो चीज़ है आपकी दिस बिकम 2। अब दोस्त कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से देखना। मैं इसमें एक ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। ट्रिक क्या यूज़ करने वाला हूँ दोस्त, कि मैं जो है यहाँ पर इन दोनों को देखने वाला हूँ, इनको देखो और इसको देखो, ठीक है ना। 0 और 7 को देखो, और यहाँ पर आप जो है इसको देखिए 0 और 7, है ना। ये क्या है, आपके पास जो भी नंबर है 2n, है ना, मतलब 3 वेरिएबल होंगे तो 2n कितना होगा, 8 - 1 कर दोगे तो आपका ये डुअल आ जाएगा, है ना। मतलब 7 में से 0 घटाओगे, यहाँ पे 7 में से 0 घटाओगे तो 7 आएगा, यहाँ 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा। तो सिंपली आपको जो जितने वेरिएबल हैं 2n करके उतने उसके मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेना, -1 करके उसको घटा देना जो भी मिड टर्म्स में यहाँ पे आपको गिवन है, और आपको क्या मिल जाएगा दोस्त, ताज्जुब से आपको डुअल निकल आएगा सीधा। ये शॉर्ट ट्रिक है ना, फॉर 3 वेरिएबल। यहाँ पे जो है ना ट्रिक फॉर 3 वेरिएबल, बहुत ही काम की ट्रिक है ना, 3 वेरिएबल, है ना। जब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो और आसान लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को ध्यान रखना है, काम की चीज़ है। चलो मैं इसको ट्रिक को लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, ट्रिक यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, ट्रिक फॉर 4 वेरिएबल। अगर 4 वेरिएबल फंक्शन होता, ठीक है ना, तो उसको कैसे निकालते, सपोज एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सपोज करो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे समेशन ऑफ मिड टर्म्स की फॉर्म में लिख देता हूँ, 0 7 9 ओके 12 एंड 13। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसका डुअल निकालता हूँ, एफ डुअल कितना होगा, तो आप डुअल देखेंगे यहाँ पे, तो डुअल निकलने के मिड टर्म में मैक्स टर्म में हो जाएगा, ठीक है। मैक्स टर्म में कितना होगा, तो अब इसको निकालने के लिए क्या करोगे दोस्त, यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है दोस्त, यहाँ पर ध्यान देना। 2n - 1 बोला था मैंने, है ना, ये आपको नंबर चाहिएगा। तो 2 4 - 1 दैट इज गोइंग टू बी 15। यहाँ पे आपको 15 मिल जाएगा, है ना। तो अब 15 में से इसको माइनस करो 0 को, 15 में से 7 को माइनस करो, 15 में से 9 को माइनस करो, 15 में से 12 को माइनस करो, 15 में से 13 को माइनस करो। दोस्त क्या निकल के आएगा आपका यहाँ पे निकल के आएगा 15, ओके। 15 में 7 गया 8, है ना, 15 में से 9 गया, दिस इज गोइंग टू बी 6, है ना, और 15 में से 12 गया 3, 15 में से 13 गया 2, है ना। ये आपका फंक्शन निकल आएगा। इसे बस थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना, है ना, ताकि आपको ठीक से नज़र आए, पर फंक्शन को आगे पीछे लिखने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका डुअल निकल आया, है ना। काम की चीज़ थी ना ये दोस्त, तो इसको याद रखना, ये आपके जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप चाहें तो, ठीक है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये वाली चीज़ माफ़ करना, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, इस ट्रिक को याद रखना, ओके। सो चलें, अब आपकी बारी है मेरे को सेल्फ डुअल समझाने की। सेल्फ डुअल क्या होता है, ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ डुअल क्या। दोस्तों सेल्फ डुअल का मतलब होता है कि आपने अगर आप किसी फंक्शन का डुअल लिया तो वो फंक्शन बराबर होना चाहिए, मतलब वही फंक्शन होना चाहिए। तो कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं कि जिनका आप डुअल लोगे तो वही फंक्शन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये दिस इज द टर्म्स कंडीशन फॉर द डुअल, है ना। मैं इसको जो है बॉक्स में बंद कर देता हूँ, क्योंकि यही मेरी टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म कंडीशन है यहाँ पर सेल्फ डुअल के लिए, ठीक है। तो मैं इसको सेल्फ डुअल में लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी एक सेल्फ डुअल का एग्जांपल देता हूँ फॉर सेल्फ डुअल। एफ इजकल टू एक फंक्शन है ABC, है ना, यूजुअली फंक्शन के साथ ही वेरिएबल लिख दिए जाते हैं। चलो मैं यहीं लिख देता हूँ FABC, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3 वेरिएबल का एक फंक्शन है जिसके सम ऑफ मिन टर्म्स में आपको कितना दिए दे रहा हूँ, 3 5 6 7, ओके। ये मैं फंक्शन दिए दे रहा हूँ। अब मैं बोलता हूँ आप इसका डुअल निकालिए। आपने इसका क्या किया कार्तिक भाई, आपने ट्रिक सिखा दी है हमें, तो अब मैं इसका डुअल F डुअल निकाल सकता हूँ। मैं इसको सीधा डुअल ही लिख दे रहा हूँ इसको, है ना, F डुअल। इस फंक्शन का सीधा डुअल कैसे निकालोगे, पाई मैक्स टर्म। अब इसका डुअल निकालोगे 3 वेरिएबल का है ना, तो ये क्या निकलेगा इसका
जो वो निकालोगे 7, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2⁻3 दैट इज गोइंग टू 8 है ना, 2⁻3 8 माइनस 1 दैट इज गोइंग टू बी 7, तो 7 माइनस 3 दिस इज गोइंग टू बी 4, 7 माइनस 5 दिस इज गोइंग टू बी 2, 1 0, ये आपका मैक्स टर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये जो किस में निकल के आया दोस्त, आपका ये निकल के आया मिन उसमें मैक्स टर्म में, इसको मिन टर्म में लिख सकते हो है ना, एफ डुअल ही निकाल रहे हैं, पर अब हम इसको लिख रहे हैं मैक्स टर्म की जगह मिन टर्म में। मिन टर्म में कैसे लिखते हैं दोस्तों, इसको जो टर्म्स यहाँ पे आपके पास हैं, मैक्स टर्म और मिन टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन होता है कि जो आपके पास टोटल आपके पास मिन टर्म्स अवेलेबल हैं है ना, मिन टर्म और मैक्स टर्म जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से जो मैक्स टर्म है उन्हें छोड़ के बाकी सब क्या है मिन टर्म्स होती हैं है ना, ये जो है मैक्स टर्म और मिन टर्म्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये जो बची हुई है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो 4 2 1 0 है, जो बची हुई टर्म्स होंगी इसमें वो क्या होंगी, आपकी मिन टर्म्स होंगी इसके, ठीक है ना। तो वो कितना होगा, देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है ना। मतलब ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्या है, सेम ही चीज़ निकल के आई है, मिन टर्म्स में दोनों चीज़ सेम निकल के आई है। जबकि इसको कन्वर्ट करोगे है ना, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था यहाँ पे इसको कन्वर्ट करोगे, इसको वापस लिखोगे है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि सर इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप वापस से मैक्स टर्म में, तो मिन टर्म में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 0 भी नहीं है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 है ना, 3 4 5 6 ये आ जाएगा मिन टर्म्स में। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों ध्यान से देखो है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों बराबर है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डुअल। सेल्फ डुअल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है ना, मज़ेदार दोस्त यहाँ पर है ना। तो चलिए अब उसके बाद में दोस्त आपको क्या लेके चलता हूँ, आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ कि ऐसे कैसे, मतलब कैसे हुआ ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है ना। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको समझना है, यहाँ पर जो है ना कुछ अगर गौर से देखोगे ना तो मैंने कुछ पेयर बनाए हुए थे, यानी सबका सम 7 होना चाहिए था, 0 7 1 6 2 5 है ना 3 4। ये जो पेयर हैं इनमें से अगर आप कोई एक एलिमेंट लेते हो, कोई भी एक एलिमेंट लेते हो है ना, तो क्या होगा, आपको सेल्फ डुअल मिलेगा। इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लो, इसमें से कोई इसमें से भी कोई एक एलिमेंट ले लो, मतलब इनमें से किसी में से भी एक एलिमेंट लेके बनाओगे ना तो सेल्फ डुअल बनेगा, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो दूसरा वाला मिलेगा आपको बाहर, ठीक है ना। तो आप चलो कोई भी एक सिलेक्शन करके देखो, दिखाता हूँ मैं आपको करके यहाँ पे है ना, एनी वन सिलेक्शन, कोई भी एक सिलेक्शन लो यहाँ पर, ठीक है ना। जब भी कोई आप सिलेक्शन लोगे एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एम, सो दिस इज गोइंग टू बी 0 6 5 है ना 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन लिया, इसमें से 0 सेलेक्ट कर लिया था, इसमें से 0 सेलेक्ट कर लिया, इसमें से 6 सेलेक्ट कर लिया, इसमें से 5 सेलेक्ट कर लिया, इसमें से 4 सेलेक्ट कर लिया। अब डुअल निकाल के देख लो, इसका एफ डुअल निकाल के देख लो है ना, पाई एम से मैक्स टर्म से, तो कितना निकल के 7 में से हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 7, दिस इज गोइंग टू बी 1, 5 की जगह करोगे तो दिस इज गोइंग टू 2, दिस इज गोइंग टू बी 3 है ना। और फिर जब इसको मिन टर्म्स में लिखोगे, एफ डुअल मिन टर्म्स में लिखोगे इसको, तो आपका सेम वही चीज़ निकल के आएगी 0 6 5 है ना, 0 6 5 4 है ना, वही चीज़ लौट के आएगी। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको कुछ एग्जांपल्स देके एकदम क्लियर कर दिया कि सेल्फ डुअल क्या होता है, कैसे बन रहा है वो सेल्फ डुअल है ना। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी जो है मैं आपको बताता हूँ कि सर ये तो ठीक है, यहाँ पे ना मैं एग्जांपल डाल देता हूँ यहाँ पर। अब मैं एक और एग्जांपल लिए लेता हूँ यहाँ पे, इफ़ कंसिडर कर रहा हूँ आपके पास क्या पेयर थे, 0 7 है ना, 1 6 2 5 ओके, और तीसरा क्या था 3 4, आपके पास ये पेयर थे, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पे बोला समेशन ऑफ सिग्मा एम, मिड टर्म्स की टर्म में लिखने के लिए बोला, तो इसमें से एक लेने के लिए 0 7 0, इसमें से आपको लिया मैंने 7, इसको ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, मैंने कोई भी रैंडमली ले लिए इसमें से। इसमें तो मैंने क्या किया था इस वाले एग्जाम्पल में कि एक लिया था, इसके अंदर एक लिया था, इसके अंदर एक लिया था। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, इनमें से एक नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी रैंडमली उठा लूँ। मैंने 0 उठा लिया, यहाँ पे 7 उठा लिया, एक मैंने 6 उठा लिया, एक मैंने यहाँ पे 3 4 था, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ये पेयर थे ना जो हम लोगों ने डिज़ाइन किए थे अभी, 3 और 4 का 7 बना रहा था, 4 है ना। तो यहाँ पर 0 मैंने 6 4 ये मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है ना। तो जिसका डुअल होगा एफ डुअल कितना होगा दोस्त, यहाँ पर इसका डुअल देखोगे तो दिस विल बिकम कितना होगा पाई एम,
7 में से इसको माइनस करो, 0 से दिस इज 7, दिस इज गोइंग टू बी 0, है ना। इसको 7 में से माइनस करा, 7 में से 0 गया, 7 में से 7 गया 0, 1, दिस इज गोइंग टू बी 3। ठीक है, अब इसका देखो एफ एम देखो, है ना। एफ मतलब इसको जो मिन टर्म्स में एफ डुअल को मिन टर्म्स में लिखोगे, सम ऑफ मिन टर्म्स में इसी चीज़ को जो आपकी ये निकल के आई है, तो कैसा होगा, है ना। 0 1 2 होगा, 3 भी है यहाँ पे, 4 5 6 ये होगा, है ना। दीज आर नॉट इक्वल, है ना, ये इक्वल नहीं है ना, तो दीज आर नॉट सेल्फ डुअल। तो सेल्फ डुअल कब बनता है, जब इस तरह की पेयरिंग आपके बन जाए, जो आपके जो पेयर्स बन रहे थे ना वो इस तरह बन जाए, मतलब 2n-1 के साथ अगर पेयरिंग हो रही हो, है ना, उस तरह की कंडीशन आती है। ठीक है ना। तो मैं अब आपको एक्चुअली एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ यहाँ पे, है ना। फॉर्मूला दोस्त कैसे बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान देने के लिए हम कंक्लूजन लिख रहे हैं यहाँ पे, कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन क्या रहा है। ठीक है, 0 और 7 था मेरे पास, ठीक है, 1 और 6 था मेरे पास, यहाँ पर कितना था, 2 और 5 था, और 3 और 4 था। ठीक है मेरे पास। अब जब मुझे इनमें से सेलेक्ट करना था तो मैं क्या कर रहा था, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर रहा था, प्लस, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर रहा था, माफ करना यहाँ पे, डॉट 2 ऑफ C1, इन दोनों में से मैं जो है किसी एक को सेलेक्ट कर रहा था, इन दोनों में से मैं किसी एक को सेलेक्ट कर रहा था जब मैं फंक्शन बना रहा था यहाँ पे, है ना। तो ओवरऑल मैं कितने फंक्शंस बना रहा था यहाँ पे, 2⁴। अगर मुझे ओवरऑल देखनी है तो 2⁴, है ना, यानी 2⁴2, है ना। 2⁴ को मैं इस तरह लिखता हूँ, 2⁴2, तो आपके पास जो फंक्शन होगा 2⁴n-1 लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सेल्फ डुअल जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल्फ डुअल वो कितने होते हैं आपके पास, वो सेल्फ डुअल होते हैं आपके पास 2 × 2⁴n-1, है ना, जो सेल्फ डुअल होते हैं।